नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो जैन धर्म है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने पहले की क्लास में करा है कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जी हैं, उनका जन्म देख लिया था और उनको जो गृह त्याग से और ज्ञान प्राप्ति तक की हमने उनकी यात्रा देख ली थी। वो सारा कुछ देख लिया था हमने महावीर स्वामी जी के बारे में और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के सिद्धांत। तो हम देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म आर्यों के प्रवृत्ति मूलक धर्म के विरुद्ध कैसा था? निर्वर्ती मार्गी था। यानी कि जैन धर्म कैसा था? निर्वर्ती मार्गी धर्म था। कैसा धर्म था जैन धर्म? निर्वर्ती मार्गी धर्म था। और जो आर्य थे उनका कैसा होता था? प्रवृत्ति मूलक धर्म होता था। वह आर्यों की भांति संसार के समस्त सुखों की कामना नहीं करता था। यानी कि जो हमारा वैदिक धर्म था उसमें जो हम समस्त सुख की कामना करते हैं, ऐसा जैन धर्म में नहीं था। उनके लिए तो संसार के समस्त सुख क्या थे? दुख मूलक थे। यानी कि जो जैन धर्म है उसमें जो संसार के सुख हैं वो क्या है? उनके लिए दुखदायी हैं, व्याधि रूप है, क्योंकि इनसे कामनाएं शांत नहीं होती, उल्टे क्या होती हैं? इनसे कामनाएं बढ़ती हैं। तो जैन धर्म वाले क्या बोलते हैं कि जो संसार में जो सुख है वो हमारे लिए कैसा है? दुखदायी है, क्योंकि इनसे कामनाएं शांत नहीं होती, उल्टी बढ़ती हैं। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार क्या है? दुख में है। जैन धर्म क्या मानता है? संसार को दुख मूलक मानता है, यानी कि दुख में मानता है। इस दुख का कारण कभी तृप्त न होने वाली क्या होती है? तृष्णा होती है। यानी कि जैन धर्म में सबसे जो तृष्णा होती है उसको दुख का कारण बताया है। यानी कि दुख का मुख्य कारण किसको बताया है जैन धर्म में? तृष्णा को दुख का मुख्य कारण बताया है। किसको? तृष्णा को। मनुष्य को सब कुछ त्याग कर कभी अनंत होने वाले दुख को छोड़कर, जिसका अंत न हो, ऐसे दुख को छोड़कर संसार से कोई संबंध न रखकर भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि जो जैन धर्म है वो क्या बोलता है कि जो मनुष्य है उसको सारे सुख को त्याग देना चाहिए और जो कभी भी अंत न होने वाले दुख को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुख का उनके अनुसार कभी भी अंत नहीं होता। संसार में कोई भी संबंध संसार वालों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए जैन धर्म के अनुसार, और उनके अनुसार भिक्षु बन जाना चाहिए और उससे जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जैन धर्म एक क्या था? भिक्षु धर्म था। जैन धर्म कैसा था? भिक्षु धर्म था। यह कौन से मार्ग पर चलता था? निर्वर्ती मार्ग पर चलता था, जो आर्यों के प्रवृत्ति मूलक विचारधारा के क्या था? विपरीत था। यानी कि जो हमारा वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? प्रवृत्ति मूलक थी। और जो ये जैन धर्म के क्या मानते थे? निर्वर्ती मूलक मार्ग मानते थे। जैन धर्म का था निर्वर्ती मार्गी और जो हमारा वैदिक धर्म था वो कैसा था? प्रवृत्ति मार्गी। तो निर्वर्ती मार्गी अगर मनुष्य कर्म नहीं करेगा, यानी कि निर्वर्ती मार्गी किसको बोलते हैं? इसको मैंने ये यहाँ लिखा है कि निर्वर्ती मार्गी वो होता है जहाँ मनुष्य कर्म नहीं करता, कर्म फल संचित नहीं होंगे। वहां पे अगर मनुष्य कोई कर्म ही नहीं करेगा तो कर्म फल क्या क्या नहीं होंगे? संचित नहीं होंगे। और अगर कर्म फल ही संचित नहीं होंगे तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा और जो जीवन मरण है उस चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी और क्या हो जाएगा? फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा जैन धर्म वाले मानते हैं। यानी कि जैन धर्म जो निर्वर्ती मार्गी है, जैन धर्म वो बोलते हैं कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कर्म फल संचित ही नहीं होंगे हमारे, और जब पुनर्जन्म भी नहीं होगा और हमारे क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि अगर मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो कर्म फल संचित नहीं होंगे, और अगर कर्म फल ही संचित नहीं होंगे तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, और जो जन्म मरण का चक्र है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रवृत्ति मार्गी कैसा था? वैदिक धर्म कैसा था? कर्म करेंगे उनके अनुसार। जो वैदिक धर्म है, प्रवृत्ति मार्गी धर्म है, उसमें क्या बोलते हैं कि हम जो कर्म करेंगे तो हमारे कर्म फल क्या हो जाएंगे? संचित हो जाएंगे, और फिर कर्मों को भोगने हेतु हमें क्या लेना पड़ेगा? पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और फिर हमें क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा जैन धर्म वाले बताते हैं कि प्रवृत्ति मार्गी की बजाय हमें किस ओर जाना चाहिए? निर्वर्ती मार्गी की ओर जाना चाहिए। जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म का कारण किसको बताता है? कर्म फल को बताता है। यानी कि जैन धर्म जो है वो जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म का कारण क्या बताता है? पुनर्जन्म का कारण किसको बताता है? कर्म फल को बताता है। पुनर्जन्म का कारण किसको बताता है? जो कर्म फल है उसको पुनर्जन्म का कारण बताता है। कौन? जैन धर्म। जैन धर्म किसको पुनर्जन्म का कारण बताता है? कर्म फल को। यानी कि जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास, यानी कि जो कर्म फल भोगने होते हैं, पुनर्जन्म लेना होता है, तो अगर पुनर्जन्म लेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा? मोक्ष
नहीं मिलेगा। ऐसा कौन बोलता है? जैन धर्म बोलता है। तो जैन धर्म किस प्रवृत्ति का है? निर्वर्ती मार्गी का ये है जैन धर्म। तो जैन और बौद्ध दोनों धर्म कैसे हैं? निर्वर्ती मार्गी हैं। यानी कि जैन धर्म तो निर्वर्ती मार्गी था, ये तो बौद्ध धर्म भी कैसा है? निर्वर्ती मार्गी है। इनके अनुसार सांसारिक कर्मों के त्याग से ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है। यानी कि जो संसार के में जो सुख है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और सांसारिक कर्मों का हमें क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। तभी हमें क्या मिल सकती है? मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। अब हम देखते हैं जीव और अजीव। जैन धर्म मुख्य रूप से दो तत्वों में विश्वास करता है। जैन धर्म किसमें विश्वास करता है? दो तत्वों में विश्वास करता है, एक जीव और दूसरा अजीव। यानी दोनों ही तत्व क्या है? शाश्वत, अनादि और अनंत हैं। जो जीव और अजीव हैं वो दोनों ही तत्व क्या हैं? शाश्वत हैं, अनादि और अनंत हैं। इनसे ही मिलकर यह जगत बनता है, इसलिए यह अनादि और अनंत है। उनका कर्ता भी कोई नहीं है, जीव ही आत्मा है और दोनों एक ही तत्व हैं। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को विश्वास सहित और ज्ञान पूर्वक माना गया है। जो आत्मा है यानी कि दोनों ही तत्व, यानी कि जो जीव और अजीव है, एक तत्व तो जीव है और दूसरा कौन सा है? अजीव। ये दोनों ही तत्व क्या हैं? अनादि और अनंत हैं, यानी कि ये शाश्वत हैं। इनसे ही मिलकर क्या बनता है? ये पूरा जगत जीव और अजीव से मिलकर बनता है, इसलिए ये कैसे हैं? अनादि और अनंत है। उनका कर्ता भी कोई नहीं है, जीव ही आत्मा है, दोनों ही एक ही तत्व हैं। यानी कि जो जीव और अजीव हैं वो क्या है? दोनों एक ही तत्व हैं। जीव क्या है? आत्मा है और दोनों क्या है? एक ही तत्व हैं। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को विश्वास सहित और ज्ञान पूर्वक माना गया। यानी कि आत्मा को तो जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। किसको स्वीकार किया गया है जैन धर्म में? आत्मा के, जीव जो आत्मा है, आत्मा को जैन धर्म में क्या अस्तित्व को क्या करा गया है? स्वीकार किया गया है। जीव चैतन्य द्रव्य है और अजीव क्या है? चैतन्य रहित है। यानी कि जो जीव है, जो आत्मा है वो तो क्या है? चैतन्य द्रव्य है, और जो अजीव है यानी कि अपना शरीर है वो क्या है? चैतन्य रहित है। यानी कि हमारा शरीर तो चैतन्य रहित है और जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है वो क्या है? चैतन्य द्रव्य है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है। जो हमारा जीव है उसका विस्तार क्या होता है? जीव यानी कि आत्मा, आत्मा का विस्तार कैसे होता है? शरीर के अनुसार होता है। इनका कार्य अनुभूति है, अर्थात सुख, दुख, संदेह, ज्ञान आदि सभी का अनुभव होना है। जो जीव है उसका कार्य क्या है? सुख, दुख, संदेह, ज्ञान आदि सभी का अनुभव होता है। जीव अजीव के शरीर में रहता है। यानी कि जीव है, आत्मा है, वो क्या रहती है? अजीव, यानी कि हमारे शरीर के अंदर रहती है। अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को क्या बोलते हैं? पुद्गल बोलते हैं। जो अजीव अवस्था जड़ पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? उसको पुद्गल बोलते हैं। पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसे जोड़कर बड़ा किया जा सके अथवा तोड़कर छोटा किया जा सके। यानी कि जो पुद्गल क्या है? वो क्या है? पुद्गल। पुद्गल किसको बोलते हैं? जिसको जोड़कर बड़ा कर सकते हैं और तोड़कर क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुद्गल बोलते हैं। तो अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को क्या बोलते हैं? पुद्गल बोलते हैं। जो अजीव अवस्था जड़ पदार्थ है उसको पुद्गल बोलते हैं। इसका सबसे लघुतम भाग यानी कि जो पुद्गल होता है, यह इसको जोड़कर क्या किया जा सकता है? बड़ा किया जा सकता है और तोड़कर क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। इसका सबसे लघुतम भाग परमाणुओं के आपस में मिलने से ही होता है। यानी कि भौतिक संसार के विभिन्न रूप हैं, उसमें जो परमाणु हैं उनको आपस में मिला देते हैं तो इसका भाग बन जाता है। इसके 5 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं पुद्गल के? 5 गुण होते हैं। इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये 5 गुण होते हैं। किसके? पुद्गल के। पुद्गल के कितने गुण होते हैं? 5 गुण होते हैं। स्पर्श यानी कि हमारे शरीर को स्पर्श के द्वारा छूते हैं तो पता चलता है, रस के द्वारा, गंध के द्वारा, वर्ण और शब्द के द्वारा। तो ये क्या होते हैं? 5 इसके गुण होते हैं पुद्गल के। इस प्रकार जीव और अजीव के मिलने से ही जगत की रचना होती है। यानी कि जो जीव यानी कि आत्मा होता है और अजीव यानी शरीर होता है, इसके मिलने से क्या बनता है? जगत बनता है, यानी जगत की रचना होती है। जीव अजीव का के संबंध का माध्यम क्या होता है? कर्म होता है। जो जीव और अजीव है उसके संबंध का माध्यम क्या होता है? कर्म होता है। यानी कि पुद्गल ही क्या होता है? कर्म होता है, जो जीव को घेरे रहता है। कर्म के बंधन को तोड़ने का अर्थ होता है जन्म, मरण, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना, और इसी का नाम क्या होता है? मोक्ष होता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो जीव और अजीव है, यानी कि शरीर और जो हमारा आत्मा और शरीर है, उसका संबंध किससे है? कर्म से है। उसका संबंध का माध्यम क्या होता है? कर्म होता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है, वो क्या करती है? कर्म करती है। और पुद्गल क्या होता है? पुद्गल ही क्या होता है? कर्म होता है। यानी कि पुद्गल क्या होता है?
पुद्गल कर्म होता है जो जीव को घेरे रखता है, यानी कि जो हमारे आसपास का जो हमारा जीव है, आत्मा है, उसको पुद्गल क्या करता है, घेरे रखता है। कर्म के बंधन को तोड़ने का अर्थ क्या होता है, यानी कि जब हम कर्म के बंधन होते हैं उनको तोड़ते हैं तो उसका अर्थ होता है जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना, और इसी का नाम क्या है, मोक्ष होता है। यानी कि ये जो जैन धर्म है उसमें ये कहा गया है कि जो निर्वर्ती मार्ग को अपनाना चाहिए मनुष्य को। अगर मनुष्य कर्म ही नहीं करेगा तो कर्म फल संचित भी नहीं होंगे, और कर्म फल संचित नहीं होंगे तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, और जिन जो जन्म मरण है उसके से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमें क्या होना चाहिए, कर्म फल संचित नहीं करने चाहिए। अगर कर्म फल संचित हो गए तो हमें पुनर्जन्म मिल जाएगा, और पुनर्जन्म मिल गया तो हमें क्या नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। और अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना है, हमें कर्म के बंधन को तोड़ना है और जन्म और मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म है। कितने प्रकार के कर्म बताई हैं जैन धर्म में, 8 प्रकार के। जैन दर्शन कहता है कि व्यक्ति कोई कार्य स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति हेतु करता है, ना कि ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित होकर करता है। यानी कि जैन धर्म ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, वो जो व्यक्ति है वो स्वयं की इच्छा की पूर्ति हेतु कार्य करता है, ईश्वर की शक्ति से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है, ऐसा जैन धर्म कहता है। जैन धर्म क्या कहता है, जैन धर्म कहता है या जैन दर्शन कहता है कि व्यक्ति कोई जो कार्य करता है वो स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, वह ना कि कोई ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित होकर। यानी कि ईश्वर की शक्ति से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता, वह अपनी स्वयं की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए कार्य करता है। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म बताए थे। एक कर्म है ज्ञानवर्णीय, मोहनीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, नाम कर्म, अंतराय, गोत्र कर्म और आयुष कर्म। ये 8 प्रकार के कर्म बताए हैं जैन धर्म में। कौन कौन से बताए हैं, इसमें बताए हैं जैन धर्म में ज्ञानवर्णीय, मोहनीय और वेदनीय, दर्शनावर्णीय और नाम कर्म, और अंत क्या है ये, अंतराय कर्म। क्या है ये, अंत राय कर्म, और गोत्र कर्म, और एक आयुष कर्म है। कौन सा है, एक आयुष कर्म। आयुष कर्म, ये इस तरह 8 प्रकार के कर्म बताए हैं किसमें, जैन धर्म में। अब हम देखते हैं जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न अनुशीलन आवश्यक है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये त्रिरत्न जो है अनुशीलन, वो जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए आवश्यक है। यानी कि कर्म फल से मुक्त होने के लिए जैन धर्म के अनुसार क्या करना पड़ेगा, त्रिरत्न का अनुशीलन करना पड़ेगा, यानी कि त्रिरत्न को ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये त्रिरत्न है, पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही विश्वास या श्रद्धा। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है। सम्यक श्रद्धा क्या है, जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना, ये क्या है, सम्यक श्रद्धा है। इसके 8 अंग होते हैं, संदेह को दूर करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, आसक्ति विरक्ति से बचना, गलत रास्ते की तरफ न जाना, अधकचरे विश्वासों से भ्रमित न होना, सही विश्वास पर रहना, सभी के लिए समान प्रेम रखना और जैन सिद्धांत में पूर्ण आस्था का विश्वास रखना। ये 8 अंग बताए हैं इसमें सत्य में विश्वास रखने के लिए सम्यक श्रद्धा में। यानी कि जो सम्यक दर्शन है उसका अर्थ होता है सही विश्वास या श्रद्धा। जैन धर्म में जो सही विश्वास या श्रद्धा है उसके कितने अंग बताए हैं, 8 अंग बताए हैं। संदेह से दूर रहना, कौन कौन से हैं, संदेह से दूर रहना यानी कि संदेह नहीं करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को भी मिटा देना है कि जो हमारे मन में संसार की सुखों की इच्छा होती है उसको क्या कर देना, मिटा देना, आसक्ति विरक्ति से बचना, गलत रास्ते की तरफ न जाना, अधकचरे विश्वासों से भ्रमित न होना, सही विश्वास पर रहना यानी कि सही विश्वास पे रहना, सभी के लिए समान प्रेम रखना, जैन सिद्धांत में पूर्ण आस्था और विश्वास रखना। ये 8 अंग बताए हैं इसमें सम्यक श्रद्धा के। अब हम देखते हैं इनके लिए 3 प्रकार की मूर्खताओं से बचने के लिए भी कहा गया है। यानी कि जो हम सम्यक श्रद्धा है उसमें जो 8 अंग हैं इनको इसके लिए क्या बताया है कि 3 प्रकार की जो मूर्खताएं व्यक्ति करता है उनसे बचना चाहिए। जैसे लोक अंधविश्वास से बचना चाहिए, देवी देवताओं के पूजन से पुण्य प्राप्ति की आशा होती है उससे भी बचना चाहिए, और जो छल कपटी साधु हैं संत हैं उनके बहकावे में नहीं आना, ये भी हमें
इनसे भी हमें बचना चाहिए। इनको मूर्खता बताया है कि ये 3 मूर्खताएँ होती हैं जिससे व्यक्ति क्या नहीं करता, सम्यक श्रद्धा या जो जैन धर्म है उसमें सत्य में विश्वास नहीं रख पाता, तो हमें इसके लिए 3 मूर्खताओं से बचना ज़रूरी है। लोक अंधविश्वास से, देवी-देवताओं के पूजन से, पुण्य प्राप्ति की आशा, छल-कपटी साधु संतों के बहकाव में न आना। तो ये हो गया हमारा सम्यक दर्शन। अब हम देखते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार, सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। यानी जो सम्यक ज्ञान है उसका अर्थ क्या होता है? सही विचार अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना क्लासेज को। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही विचार अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्राय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। कैसा, कितने प्रकार का बताया है जैन धर्म के अनुसार ज्ञान? ज्ञान 5 प्रकार का बताया है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्राय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। जो मति ज्ञान होता है वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा गंध ज्ञान, यानी हमें नाक के द्वारा हमें सुगंध आ जाती है, वो कौन सा होता है? इंद्रिय ज्ञान होता है, मति ज्ञान होता है। श्रुति ज्ञान जो हम सुन के हमें जो प्राप्त होता है वो उसे शास्त्र ज्ञान भी कहते हैं, वो क्या होता है? श्रुति ज्ञान होता है, जो हम सुनकर प्राप्त करते हैं। अवधि ज्ञान दूर देश और काल का ज्ञान जो होता है वो अवधि का ज्ञान होता है। मनःप्राय होता है अन्य व्यक्तियों के भाव विचारों को जान लेने वाला ज्ञान, यानी कि दूसरे के अंदर जो विचार चल रहे हैं व्यक्ति के अंदर उनको जान लेना होता है मनःप्राय ज्ञान। और कैवल्य ज्ञान होता है देश काल की सीमाओं से परे का संपूर्ण ज्ञान। यह पूर्ण ज्ञान होता है जो निग्रंथों को प्राप्त होता है। जीव में पूर्ण ज्ञान रहना परंतु भौतिक आवरण के कारण छिप जाना, यानी कि जो जीव होता है उन सभी में ही पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन जो भौतिक आवरण है वो उसको छुपा देते हैं पूर्ण ज्ञान को। तो भौतिक तत्व का नाश होते ही जीव को पूर्ण का ज्ञान हो जाता है, यानी कि जब भौतिक बाह्य आवरण होता है उसका नाश होता है तो जीव को क्या होता है? पूरा ज्ञान हो जाता है और वह है क्या बन जाता है? निग्रंथ बन जाता है। जैसे महावीर स्वामी जी निग्रंथ बन गए थे, ऐसे ही सभी निग्रंथ बन जाएं अगर भौतिक जो आवरण होता है उसको उसका नाश हो जाए तो सभी जीव क्या बन जाए? निग्रंथ हो जाएं। तो इसमें कहा गया है कि जीव में पूर्ण ज्ञान रहना परंतु जीव में पूर्ण ज्ञान रहता है परंतु भौतिक आवरण के कारण वो क्या हो जाता है? छिप जाता है और भौतिक तत्व का नाश होते ही जीव को पूर्ण का ज्ञान हो जाता है और वह निग्रंथ हो जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र जो विश्व के प्रति अनासक्त होकर संभाव रूप से आचरण करना, यानी कि जो बाहरी वातावरण है, बाहरी विश्व है उसके प्रति अनासक्त, यानी कि उसमें कोई इंटरेस्ट ना लेकर संभाव रूप से आचरण करना। इसके लिए जैन धर्म में पंच महाव्रत की अवधारणा दी गई है, जिसका उद्देश्य है अंतःकरण को शुद्ध करना। उसका उद्देश्य क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करना। गृहस्थियों के लिए अणुव्रत और साधुओं के लिए महाव्रत दिए गए हैं। गृहस्थियों के लिए क्या दिए गए हैं? अणुव्रत, और साधुओं के लिए क्या बताए गए हैं? महाव्रत। तो पंच महाव्रत अत्यंत कठोर प्रवृत्ति के हैं, इस कारण केवल भिक्षु भिक्षुणी ही पालन कर पाते हैं। जो 5 महाव्रत हैं वो कैसे हैं? बहुत कठोर हैं, तो केवल भिक्षु, उपासक, भिक्षुणी ये सब ही उसको पंच महाव्रत अत्यंत कठोर प्रवृत्ति के हैं, इस कारण केवल भिक्षु भिक्षुणी ही पालन कर पाते हैं। जन सामान्य, उपासक, श्रावक, गृहस्थियों के लिए क्या बताया गया है? उनके लिए उदार रूप से अणुव्रत अस्तित्व में लाए गए हैं, यानी कि जो गृहस्थी में लोग हैं उनके लिए क्या बताए गए हैं? गृहस्थी वालों के लिए उनके लिए अणुव्रत, और जो केवल भिक्षु भिक्षुणी हैं उनके लिए पंच महाव्रत बताए गए हैं। इसमें जो पंच महाव्रत हैं उसमें आएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये जो 5 महाव्रत हैं इनकी डिटेल हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों, आप इसको ढंग से पढ़ लेना। सब लोग इस जो ये मैंने पढ़ाया है इसको कम से कम 2 घंटे ले लें, 1 डेढ़ घंटा लेके और फिर पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जल्दी करवा दिया क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। आप ढंग से इनको पढ़ लो, नोट्स तैयार कर लो और अपना अच्छे से पढ़ते रहो। और अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी क्लासों को शेयर भी करना और लाइक कमेंट भी करना दोस्तों। और इससे आगे का हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।